Hello friends, we are going to start very important topic in discrete mathematics. आज हम discrete mathematics का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. It is अलजेब्रा ऑफ लॉजिक. इसमें हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल, और इसके साथ साथ ट्रूथ टेबल कैसे बनते हैं एंड WFF क्या होता है. इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखते हैं WFF. WFF का फुल फॉर्म होता है वेल फॉर्म फार्मूला. दिस हैपेंस ए स्टेटमेंट इज एन expression which is a string consisting of variables, parentheses and connective symbols is said to be WFF. एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स कंटेन हो. वेरिएबल्स मीन्स P, Q, R ये सब वेरिएबल होता है. एंड पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट्स कंटेन करें. एंड कनेक्टिव सिंबल्स होने चाहिए जिसमें यह है एंड और निगेशन, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल. सो जिस स्टेटमेंट में वेरिएबल्स, पैरेंथेसिस एंड कनेक्टिव सिंबल्स कंटेन हो उसे ही WFF वेल फॉर्म्ड फार्मूला कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस स्टेटमेंट PQR वेरिएबल दिया है एंड पैरेंथेसिस मीन्स ये ब्रैकेट है और यह कनेक्टिव सिंबल्स दिया है, तो इसे हम कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ इन दिस स्टेटमेंट. यदि इस स्टेटमेंट में वेरिएबल्स, ब्रैकेट्स या फिर कनेक्टिव सिंबल्स कुछ भी मिसिंग हो तो उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मानेंगे. प्रोपोजिशंस आर स्टेटमेंट्स. प्रोपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर यूनिवर्सली ट्रू और यूनिवर्सली फॉल्स बट नॉट बोथ. प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो क्लियरली डिफाइन करे जो सेंटेंस है वह यूनिवर्सली ट्रू है या यूनिवर्सली फॉल्स, दोनों नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो इस सेंटेंस में हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट अनदर सेंटेंस व्हाट इज योर नेम, इस सेंटेंस में ट्रू और फॉल्स में आंसर नहीं दे सकते. सो दिस इज नॉट ए प्रोपोजिशन एंड इट इज डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स P, Q, etc. If the proposition is universally true, we give it a truth value T or 1, otherwise F or 0. इसे लेटर से डिनोट करते हैं. एंड यदि सेंटेंस यूनिवर्सली ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू में T या 1 पुट करेंगे, अदरवाइज फॉल्स को F या 0 से डिनोट करेंगे. जब हम दो या ज्यादा प्रोपोजिशन को जोड़ते हैं तो जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उसे ही लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं, सच एज एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ. इसके ये सिंबल्स हैं. एंड का सिंबल ऐसे होता है और इसे कंजक्शन भी कहते हैं. सेकंड नंबर और, इसका सिंबल ऐसे एंड इसे डिसजंक्शन भी कहते हैं. थर्ड नंबर नॉट, इसका सिंबल ऐसे होता है एंड इसे निगेशन. एंड फोर्थ नंबर इफ देन, इसका सिंबल ऐसे एंड इसे कंडीशनल. एंड फिफ्थ नंबर इफ एंड ओनली इफ, इसका सिंबल ऐसे एंड इसे बाई कंडीशनल पढ़ते हैं. आगे इसको वन बाई वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट नंबर कंजक्शन, इसे ऐसे डिनोट करते हैं. ये दो P एंड Q वेरिएबल्स है और इसमें यह एंड का कनेक्टिव सिंबल्स है. इफ P एंड Q are two propositions, then their conjunction is PQ denoted by P and Q gives the new compound statement which is true only when both of them are true. कंजक्शन में कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें both the value are true then answer is true, otherwise false. यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है then answer is true, otherwise false. दोनों नहीं हो सकता. If at least one of the statement is false, then the compound statement is false. यदि एक भी स्टेटमेंट false है then answer is false. अब यहाँ ट्रूथ टेबल है जिसमें P and Q 2 वेरिएबल्स है, तो इसका होगा 2 the power 2 इक्वल टू 4. सो 4 बॉक्स क्रिएट करेंगे. एंड यदि 3 वेरिएबल्स होगा तो 2 the power 3 इक्वल टू 8, तो इसका 8 बॉक्स
क्रिएट करेंगे। देन 4 का हाफ करेंगे तो 2 होगा। फर्स्ट कॉलम में 2 टाइम्स टी पुट करेंगे एंड 2 टाइम्स एफ। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में 2 टाइम्स ले रहे थे तो 2 का हाफ करेंगे, यह होगा 1। सो सेकेंड कॉलम में 1 टाइम टी एंड 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी एंड 1 टाइम एफ। इसमें पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है। तो एंड में होता है यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो पी का वैल्यू ट्रू एंड क्यू का वैल्यू ट्रू, सो P एंड Q होगा ट्रू। इसके नीचे P का वैल्यू ट्रू एंड Q का वैल्यू फॉल्स, दोनों वैल्यू ट्रू नहीं है, देन आंसर इज फॉल्स। और इसके नीचे भी फर्स्ट वैल्यू फॉल्स एंड सेकेंड वैल्यू ट्रू, देन आंसर इज फॉल्स। एंड इसके नीचे फर्स्ट वैल्यू फॉल्स एंड सेकेंड वैल्यू फॉल्स, इसमें बोथ द वैल्यू आर ट्रू होना चाहिए, सो इसका भी आंसर फॉल्स। नेक्स्ट डिसजंक्शन, इसे और कहते हैं एंड ऐसे डिनोट करते हैं The disjunction of two original statements P and Q is a new compound statement written as P or Q and is nothing but P or Q। disjunction में 2 statement है जो true होगा या false। P और Q means both the value are false then answer is false, otherwise true। यदि दोनों statement false हो then answer is false, otherwise true। यदि एक भी statement true होगा then आंसर इज ट्रू। नीचे इसके ट्रूथ टेबल में देखते हैं, इसमें बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। थर्ड नंबर निगेशन, इफ P is a proposition its negation is denoted by negation P gives the statement which is true only when P is false। निगेशन में यदि P ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगा एंड P अगर फॉल्स है तो निगेशन P ट्रू होगा। निगेशन हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज कंप्लीमेंट ऑपरेशन इज ए सेट। जैसे सेट में कंप्लीमेंट ऑपरेशन होता है सेम उसी के जैसे निगेशन होता है। फोर्थ नंबर कंडीशनल ऑपरेटर, for two propositions P and Q, P conditional Q means if P then Q, it is false only when P is true and Q is false, otherwise it is true। कंडीशनल स्टेटमेंट में फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो और सेकेंड वैल्यू फॉल्स हो then answer is false, otherwise true। if P and Q are statements, the compound statement if P then Q is denoted by P conditional Q is called a कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन। यदि P एंड Q 2 स्टेटमेंट दिया हो और कंपाउंड स्टेटमेंट इफ P देन Q हो उसे कंडीशनल कहते हैं। इसे ऐसे डिनोट करते हैं, इसके ट्रूथ टेबल में फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो एंड सेकेंड वैल्यू फॉल्स हो देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। फिफ्थ नंबर बाई कंडीशनल ऑपरेशन, इफ P एंड Q आर प्रोपोजिशंस द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट P if and only if Q is denoted by P by conditional Q। P if and only if Q is true when P and Q both the same truth value। बाई कंडीशनल में P and Q 2 स्टेटमेंट हो तो इसका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होगा यदि दोनों स्टेटमेंट सेम हो देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसमें बोथ द वैल्यू आर ट्रू और फॉल्स नहीं कह रहे हैं, इसमें जो सेम हो उसको ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इसके ट्रूथ टेबल में जहाँ जहाँ बोथ द वैल्यू आर सेम देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। ओके, थैंक्स।